बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर के सरप्रस्त रूह रवां, जिन्हें अल्लाह ने ये सादत बख्शी कि वो सैकड़ों हज़ारों लाखों इंसानों की मदद करने की सही कर सकें, डॉक्टर ताहिर महमूद साहब इस इदारे के सदर मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ताहिर साहब, स्टीरियोटाइप गुफ्तगू बहुत होती है कि ये तंजीम ये काम कर रही है, वो काम कर रही है। आपका काम बोलता नहीं है बल्कि सर चढ़ के बोल रहा है। क्या क्या हो रहा है फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर? अंसार साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ बनते हैं, हमारा पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये डायलिसिस सेंटर जो है मेरा मलकियत नहीं है, ना मैं इसमें कोई उसको ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करता हूं, शोहरत के लिए, किसी भी हवाले से मैं उसको अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करता। ये मेरा भी उतना ही है जितना आपका है, जितना बाकी शहर के लोगों का है। तो उस हवाले से मैं आपसे भी तवक्को रखता हूँ और बाकी पूरे शहर के और हमारे पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों से कि वो इसमें हमारे साथ, हमारी टीम का हिस्सा बने, हमारे साथ तामन करें। जब मैंने चार्ज लिया 2009 में, और उस वक्त अल्लाह जन्नत बख्शे डॉक्टर शहजाद अहमद शेख साहब मेरे साथ हैं, हमारा 14 साल इस डायलिसिस सेंटर को एक साथ हमने देखा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें जो आती थी वो ये होती थी कि हमारे पास वेटिंग लिस्ट होती थी बड़ी तवील, और जिस वक्त हम किसी मरीज़ को इनकार करते थे कि जनाब हमारे पास गुंजाइश नहीं है, आप कहीं और से करवा लें, प्राइवेट करवा लें, या इस्लामाबाद चले जाएं, लाहौर चले जाएं, तो यकीन करें कि रातों को नींद नहीं आती थी कि एक इंसान की जान उसके जो खतरे से दो चार है और हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। और बेशुमार लोग इसी तरह बगैर इलाज के भी फोत हो जाते थे। तो हमने इसको टारगेट किया कि हमने इस सेंटर को वेटिंग लिस्ट फ्री बनाना है। जो भी मरीज़ अंदर आ जाए फौरी तौर पे उसको इलाज की सहूलत मैसर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 2-3 साल पहले हमने इस टारगेट को अचीव किया, और उससे अब कोई भी ऐसा मरीज़ नहीं है कि जो ये कह सके कि जी मैं वहाँ पे गया और उन्होंने कहा जी हमारे पास गुंजाइश नहीं है, जगह नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर आने वाले मरीज़ को बग़ैर किसी सिफारिश, बग़ैर किसी पैसे, बग़ैर किसी वक़्त के ज़िया के फौरी तौर पे ये सहूलत मैसर आ जाती है। तो ये टारगेट अचीव करने के बाद फिर हमने दीगर जो छोटे छोटे मसाइल थे, ज़रूरियात थी, उन पर तवज्जो फोकस की। पिक एंड ड्रॉप सर्विस देनी शुरू कर दी। मरीज़ को घर से ले कर आते हैं, घर छोड़ के आते हैं। अद्वियात, इसी तरह इंजेक्शंस हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो उनकी ज़रूरत होती है। और फिर एक चीज़ देखने में आई कि ये मरीज़ डायलिसिस के बावजूद उतने सेहतमंद नहीं होते जितने हमारे जो इंग्लैंड से बहन भाई आते हैं वक्ती तौर पे महीना 2 महीने के लिए, वो बड़े फ्रेश होते हैं डायलिसिस के बावजूद। तो उस पर गौर किया तो फिर हमें पता चला कि इनकी खुराक, और इनको ये नहीं पता कि कौन सी एहतियात करनी। तो हमने न्यूट्रिशनिस्ट रख ली। उसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड जो है मज़ीद इम्प्रूव हुआ। लैब टेस्ट के हवाले से प्रॉब्लम थी तो वो हम उस पर फोकस किया हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई ऐसी सहूलत नहीं है जो डायलिसिस के मरीज़ को किसी और तरफ देखना पड़े। किडनी डायलिसिस सेंटर डिवीजनल हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल मीरपुर के अंदर उसको हर सहूलत मैसर होती है। अच्छा डॉक्टर ताहिर महमूद साहब, आप ख़ुद ज़ाहिर है कि ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जो मसीहाई के खिदमत के इस पेशे नहीं कहना चाहिए, इस इबादत के साथ आपके वालिद मोहतरम, उनका नाम आज भी लोग बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से लेते हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब, अब आप ख़ुद भी डेंटल सर्जन हैं माशाल्लाह। आपके बेटे डॉक्टर जुनेद, ही इज़ आल्सो अ डेंटल सर्जन, ब्रिटिश क्वालिफाइड हैं। इस सब के बावजूद आपकी टेम्पटेशन पैसा नहीं है, रुपया नहीं है। आप इस चीज़ को मैं देखता हूँ बाज़ औक़ात पेशेंट भी आपके होते हैं यहाँ पे, लेकिन चूँकि आपके वली अहद यहाँ मौजूद हैं सीट पे, तो आप डायलिसिस सेंटर के काम को तरजीह देते हैं ज़्यादा। क्या आप समझते हैं हमारी सोसाइटी को भी थोड़े से इस रवैये की ज़रूरत है कि हम तरजीहात को एक दफ़ा इनका तयन कर लें? ये सोसाइटी की बात भी है और हुकूमत तक बात चली जाती है। आप
बिल्कुल बुझा फरमाया आपने। देखें, मैं अपना ज़ाती तजर्बा आपको बताता हूँ। जो मैंने ज़िंदगी गुजारी है, ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजर चुका है, यही देखा है कि ये पैसा जो है ये फ़ानी चीज़ है, ये यहाँ पे रह जाना है। ज़मीन जायदाद प्लाजे दूसरा जो मर्ज़ी बंदा बना ले, पहली तो बात ये कि उसको छोड़ के जाना पड़ता है, कब्र में कोई साथ लेके नहीं जाता। दूसरा एक हमारी गलतफहमी होती है कि शायद पीछे औलाद के काम आएगी। तो मैंने ये भी देखा है, मेरे पास मिसालें मौजूद हैं कि बाप करोड़ों की जायदाद छोड़ के मरा, लेकिन पीछे बच्चों के वो काम ना आई, वो कोई और खा गए, कोई और मसाइल बन गए। तो गारंटी जिसको हम कहते हैं, जो जिसकी तरफ हमें देखना चाहिए, वो अल्लाह की ज़ात है। तो अगर बाइज़्ज़त आपको मिल रहा है दुनिया में वक्त गुजारने का अच्छा मौका मिल रहा है, उसको गुजारें। और आने वाली नस्लों को, चूँकि मैं रब नहीं हूँ, मैं अल्लाह की एक मखलूक हूँ, वो मालिक है, वो राज़िक है, वो हमारा रब है, उसी ने सब कुछ करना है, उसी ने हमें सब देना है। तो जिस तरह हमें दिया है उसने, और बहुत अच्छा दिया है, इसी तरह हमारी औलाद को भी और उस आने वाली नस्लों को भी वही देगा। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हम लोग दुनियावी जो हमारा काम है उसके साथ साथ आखिरत की भी तैयारी करें और वक्त पे करें। वक्त का चूँकि किसी का पता नहीं होता कौन कितना रहेगा ज़िंदा। जैसे हमारे साथ फिर मिसाल आती डॉक्टर शहजाद अहमद शेख की, मुझसे बहुत छोटे थे, 14 साल हमने मेहनत की इस अदारे को बनाने में, लेकिन जब उनका वक्त आया तो बड़ी जवानी में वो जो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो जी हाँ, मेरे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे चौधरी अल्लाह दिता साहब, चौधरी मुश्ताक अहमद जो मेरे फाइनेंस सेक्रेटरी थे, इसी तरह बेशुमार और दोस्त हमारे, जो हाजी सलीम साहब जो मीरपुर का एक बहुत बड़ा नाम है, जिनको देख के हमें ये जुर्रत मिली, ये हौसला मिला कि हम लोग भी नेकी के काम में अपना जो हिस्सा है, वो जो किरदार है वो अदा करें। तो रहना अल्लाह का नाम है। तो जो अल्लाह ने हमें दिया है, अपने लिए हर कोई जीता है, दूसरों के लिए जीने में जो मज़ा है किसी और चीज़ में नहीं। दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी संवरती है। बहुत बहुत खूबसूरत बात कही आपने जनाब डॉक्टर ताहिर महमूद साहब। अच्छा, अब हम इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये जब काम शुरू हुआ था, चौधरी ज़हूर हुसैन साहब मीरपुर अपार्टमेंट सबास टावर बरतानिया से चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से आप मतलब ये कमर्शियल इदारा एक चला रहे हैं। अपनी बेटी की ख्वाहिश पे 2 मशीनों से काम शुरू किया, 2 से 4 हुई, फिर चार्ज अल्लाह ताला ने आपके आपके हाथ में दिया। अब कितनी मशीनें आपके सेंटर में हैं और कितनी शिफ्टें काम करती हैं? ये जो ज़हूर साहब ने जो आगाज़ किया था साइका ज़हूर किडनी डायलिसिस सेंटर के नाम से, उस वक्त 4 मशीनों से आगाज़ हुआ था इसका। और इस वक्त हमारे पास 29 मशीनें हैं, जिनमें से 2 मशीनें जो इस वक्त वर्किंग कंडीशन में नहीं हैं, 2 जो हैं वो आर्जी तौर पे उनमें ख़राबी है। तो 25 इस वक्त वर्किंग मशीनें, बाकी भी इंशाल्लाह जल्द सही हो जाएंगी, उन पे काम हो रहा है। तो 29 मशीनों के साथ हम 2 से 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं। लेकिन एक अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारी वेटिंग लिस्ट कोई नहीं है। इसी तरह ये देखें कि अभी पिछले 2 साल के अंदर 2021 में जातला के अंदर डायलिसिस सेंटर कायम हुआ KIRF हॉस्पिटल में, 2022 में बंगड़ीला कम्युनिटी हॉस्पिटल के अंदर डायलिसिस सेंटर कायम हुआ। तो जिसकी वजह से हमने मरीज़ जो उन इलाकों के थे उन सेंटर्स में शिफ्ट किए, हमारा बोझ भी कुछ कम हुआ और मरीज़ों को भी बेहतर सहूलत घर के करीब और सफरी सहूलियात अखराजात ये सारी चीज़ों पे उनको रिलीफ मिला। तो इस तरीके से जो काम है वो आगे की तरफ जा रहा है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर डिवीज़न पे अल्लाह ताला का ख़ुसूसी करम है। भिम्बर, कोटली, डडियाल और अभी जातला और बंगड़ीला का मैंने जिक्र किया, और पराई, इसी तरह खुरट्टा, सेंसा, इन सारे इलाकों में डायलिसिस सेंटर्स मौजूद हैं। लेकिन अभी भी ज़रूरत इस अमर की है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करके आते हैं, तो सफ़र जब करते हैं लोग, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके उस सफ़र की तकालीफ भी होती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ की सेहत उतनी अच्छी नहीं होती जितनी उसको ये सफ़र ना करना पड़े तो हो सकती है। तो हम इस वक्त कोशिश कर रहे हैं चढ़ोई के अंदर डायलिसिस सेंटर कायम करने के, उसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया हुआ है। तो अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत इंशाल्लाह उसमें जो मुमकिन हुआ बहुत जल्द हम उसका आगाज़ कर देंगे। उसके पीछे जो सोच थी वो यही थी कि 3 से 4 घंटे बाद लोगों को जो चढ़ोई के गिर्द से आते हैं, 3-4 घंटे आने में, 3-4 घंटे जाने में, 4 घंटे डायलिसिस का, और हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ये प्रैक्टिस करनी है।
तो उन बेचारों को सर उठाने की फुर्सत ही नहीं मिलती, वो इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि आज डायलिसिस करवाया, नेक्स्ट करवाना। तो इन तकलीफ को देखते हुए हमने ये फैसला किया कि चढ़ोई में हम अपना सेंटर दूसरा बनाएंगे। अच्छा अच्छा, इसमें अब मैं थोड़ा सा आपकी माहिराना राय चाहूँगा। हम देखते हैं कि कराची में SIUT, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजिकल ट्रांसप्लांट, ये इदारा काम कर रहा है। इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर बारी साहब का वो इदारा काम कर रहा है। हम लाहौर में PKLI, किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट जो है उसका जिक्र सुनते हैं। हम पिंडी इस्लामाबाद में कुछ इदारों को देखते हैं। तो अब ये डायलिसिस से आपका नावल आइडिया था, प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक अहमद राजा साहब के साथ कोऑर्डिनेट करके आप कोशिश कर रहे थे कि मीरपुर के किडनी डायलिसिस सेंटर के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट की सहूलत भी मुयस्सर आए। इस प्रोजेक्ट में अभी शॉर्ट कमिंग्स कहाँ हैं, और सोसाइटी जो कि आपको देख रही है, सिविल सोसाइटी बरतानिया, अमेरिका, पूरी दुनिया में, अब्रॉड में कश्मीरी पाकिस्तानी बहन भाई आपको देख रहे हैं, आप इस हवाले से क्या एजुकेट करेंगे? एक तो जो ट्रांसप्लांट वक्त की ज़रूरत है, चूँकि जब किसी गुर्दे फेल होते हैं और अगर डायलिसिस में चला जाता है तो जितनी उसकी ज़िंदगी बाकी है, 10 साल 20 साल 30 साल जो भी है, तो वो उसको मुसलसल हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा डायलिसिस करवाना पड़ते हैं, और इंतहाई महंगा इलाज भी है और इंतहाई मुश्किल भी है। तो इसके वजह से हमने ये फ़ैसला किया कि ट्रांसप्लांट सेंटर कायम किया जाए। डॉक्टर अशफाक राजा साहब खुशकिस्मती हमारी कि हमारे पास मौजूद हैं जो खुद ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। और इस वक्त हम जिन अदारों का आपने नाम लिया, PKLI में मैं खुद गया, डॉक्टर असद बशीर साहब हमारे मीरपुर के हैं, उसके हेड ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट है वहाँ पे, और उनसे मुलाकात की। डॉक्टर अदीब रिजवी साहब से हम रब्ता कर रहे हैं, इसी तरह दीगर अदारों से हम लिजान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो इवाम का किरदार हो सकता है वो तो ज़ाहिर है कि फंडिंग जो इतना डायलिसिस हमारा चल रहा है इस वक्त, और जहाँ जहाँ भी चल रहा है, वो सारा इवाम के तावन से होता है, मखैर हजरात के तावन से, डोनर्स के। तो वो तावन तो हमें इवाम से चाहिए। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की और टेक्निकल बातें हैं, वो हमें सिर्फ इस वक्त एक बड़ी रुकावट है हमारे रास्ते में कि हमारे पास जगह नहीं है। उसमें मैंने कोशिश की थी न्यू सिटी हॉस्पिटल में, लेकिन चूँकि वो छोटा हॉस्पिटल है, उसके अंदर अलाइड डिपार्टमेंट्स नहीं है, तो वहाँ पे हमें परमिशन नहीं मिल सकती। हम लोग उसके लिए डिवीजनल हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल में कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई जगह मुयसर आ जाए। मोहतरम MS साहब से भी हमारी बात हुई, उसके साथ कमिश्नर साहब से, और दीगर जितने भी फोरम हैं, हम हर जगह जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो ही जगह मुयसर आती है। डोनर्स से मुझे तो पहले ही, चूँकि इतना बड़ा वो प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उसके मुकाबले में ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, तो मुझे उम्मीद है कि वो हमारे लिए इतना बड़ा मसला नहीं बनेगा। असल मसला है जो ही जगह अवेलेबल होती है, बाकी तो समझें कि हम तैयार बैठे हैं, फौरी तौर पे इंशाल्लाह उस पर काम शुरू कर देंगे। जनाब प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब, सियासी हवाले से तो आपसे खट्टा मीठा रिश्ता गुफ्तगू जारी रहती है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जनाब सदर आज़ाद कश्मीर, आपसे भी ज़ाहिर है कि अरसे से एक मोहब्बत का तलखी, तुरशी, मिठास, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन ये जो डॉक्टर ताहिर महमूद साहब जो बात कर रहे हैं, डायलिसिस पे कोई आपका अजीज़ चला जाए, डिपेंडेंट हो जाए, तो उसकी पूरी फैमिली की लाइफ कितनी बड़ी मिजरी में कन्वर्ट हो जाती है। ये किसी से, ऐसे बंदे से पूछ के देखिएगा जो इस मिजरी से गुज़र रहा है। मेरी आप साहिबान से दरख्वास्त है कि जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें इशू बीच में थोड़ा बहुत है, MS डिवीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, जनाब डॉक्टर ताहिर साहब ने उनका जिक्र किया। आमिर साहब जो हैं, डॉक्टर आमिर साहब बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत ही हम्बल, थारो जेंटलमैन आदमी हैं, वो भी यकीनन हेल्प कर रहे हैं। DG हेल्थ जो हैं आने वाले ज़ाहिर है डॉक्टर फ़ारूक अहमद नूर साहब, वो भी इस इदारे को देखते रहे हैं। जितने भी लोग दर्जा बदर्जा जिनका जो जो हिस्सा बनता है वो अपना हिस्सा डालिए, ताकि ये किडनी ट्रांसप्लांट इसी इदारे के अंदर सेंट्रलाइज बेसिस पे चल सके। दाऊद अहमद बारिक साहब आजकल चीफ सेक्रेटरी हैं, मीरपुर डिवीज़न का दौरा भी कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आके देख लें कि सीइंग इज़ बिलीविंग कि ये इदारा क्या कर रहा है। अच्छा डॉक्टर ताहिर साहब, आपके साथ हाजी मोहम्मद सलीम के मरहूम के साहिबजादे राफिद सलीम भी मौजूद हैं। अजीम मुश्ताक साहब यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर रहे। आजकल सैयद साबिर हुसैन शाह साहब सदर हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी जो मुख्तलिफ आते रहे वो आपकी हेल्प करते रहे। फैसल मंदूर साहब थे इससे पहले, दीगर लोग थे, बहुत सारे नाम हैं।
तो यहाँ की इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो हैं, यहाँ के मुखैर हजरात जो हैं, मैं देखता हूँ कि वो रेगुलरली बेसिस पे डायलिसिस सेंटर का दौरा करते हैं। तो आगे चल के ज़ाहिर है ज़रूरियात मज़ीद बढ़ रही हैं, और मेरे इल्म में है कि आप एक पेनी के भी पर्सनली रवादार नहीं हैं। एक चाय का कप भी आप जो है वो आप अपने पल्ले से पीते हैं। कोई भी बंदा जो वॉलंटियर्स की तंजीम का है वो कोई भी पैसा नहीं लेता। तो आगे आप कम्युनिटी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मज़ीद आपकी क्या हेल्प की जाए? इसमें चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पे हमारा लाखों का खर्चा है डायलिसिस सेंटर के अंदर, और इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम करना और उसके अंदर कोई रुकावट ना आए। और अगर आपको याद हो 2021 फरवरी में हमारे साथ ये हुआ था कि हमारे फंड्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो गए थे, और इसी तरह मैं अपने क्लिनिक में यहाँ पे ही बैठा हुआ था और आप आए और आपने कहा डॉक्टर साहब क्यों परेशान हैं। तो मैंने कहा जी ये मसला, मैं तो सोच रहा हूँ कि डायलिसिस सेंटर को वक्ती तौर पे बंद कर दिया जाए। आपने वीडियो बनाई, उसको वायरल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे जो लोगों ने हमारे साथ तावन किया, हमारी वो परेशानी फौरी तौर पे ख़त्म हो गई थी। तो एक चीज़ है कि लोग चूँकि अब आजकल ज़रा एतमाद का फुकदान है, तो मैं हमेशा आपके तवसत से भी यही दावत दूंगा, हमेशा ये दावत देता हूँ कि आप आएँ, देखें, अकाउंट्स चेक करें, विज़िट करें, अपनी आंखों से लोगों को देखें जिनका डायलिसिस हो रहा है, उनसे बातचीत करें, तन्हाई में बात करें, उनसे पूछें। इंशाल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं इस पर जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ कम है कि हमने शफाफियत को इतने अच्छे तरीके से चलाया हुआ है कि हर चीज़ साफ और शफाफ है। कोई ज़ाती मकासद नहीं है, नाम और शोहरत तक के लिए हम काम नहीं करते हैं। तो इसलिए जो लोग जानते हैं उनको पता है, जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं। आज इकबाल साहब हैं लंदन में, हमारी दोस्त हैं, उनकी बहन है बाजी कोसर ज़फ़र, वो और बेशुमार और लोग हैं, बड़ी तवील फहरिस्त है, वो सारे हमारे साथ तावन करते हैं। लेकिन उन सब से पहले भी मैंने यही दरख्वास्त की थी, और उसके बाद वाकई वो जब आए और उन्होंने देखा और उनको यकीन और एतमाद हुआ, अब वो आंखें बंद करके हमारे ऊपर एतमाद करते हैं। तो मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि आप हमारी बातों पे ना करें, खुद आके देखें अपनी आंखों से उसको। अगर आप समझ दें कि वाकई काम हो रहा है और लोगों का भला हो रहा है तो ज़रूर हमारा साथ दें। इसके अंदर जहाँ हम डायलिसिस का काम कर रहे हैं और दूसरे इलाकों में डायलिसिस सेंटर्स कायम कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट पे काम कर रहे हैं, दो बुनियादी चीज़ें हैं कि जिसकी तरफ हम जब अब उधर से डायलिसिस सेंटर को एक मिसाली डायलिसिस सेंटर बना चुके हैं, तो अब हम उस पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। वो हैं अवेयरनेस और प्रिवेंशन। अवेयरनेस से मुराद ये कि लोगों को पता हो कि ये बीमारी क्यों हो रही है, इतनी तेज़ी से क्यों फैल रही है, इतने डायलिसिस सेंटर्स क्यों बन रहे हैं, इतनी ज़्यादा मशीनें और इतने ज़्यादा अखराजात, उसकी वजह क्या है, और अब प्रिवेंशन जो उससे बचने के तरीके हैं। और हम एक इंटरनेशनल प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, उसमें प्रोफेसर सईदुल्लाह शाह साहब हैं, कार्डियोलॉजिस्ट शिफा इंटरनेशनल के, और बनू यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी बनू के भी वो हेड हैं। मेडिकल कॉलेजेस उसमें बनू में जितने हैं उसमें वो बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। उनकी कोलैबोरेशन के साथ हम यहाँ पे प्रिवेंशन का एक इंटरनेशनल प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो उससे ये भी होगा कि हम ये चाहते हैं कि लोग सेहतमंद रहें, उनको बीमारियां ना लगें। कोई भी बीमारी, गुर्दों के अलावा भी जितनी बीमारियां, उन सब पे हम प्रिवेंशन पे काम करेंगे। और आपको पता है कि सेहतमंद लोग ही जो है वो दूसरों के काम आ सकते हैं, अपने घर के भी और अपने सोसाइटी के भी, अपने मुल्क का भी नाम बना सकते हैं। जो बेचारा बीमार हो जाता है, मरीज़ हो जाता है, वो तो अपने लिए भी कुछ भी नहीं कर सकता, ना वो कमाई कर सकता है, ना वो कहीं जा आ सकता है, ना कोई काम कर सकता है। तो इसलिए हम इस पे भी कोशिश कर रहे हैं, इस पे भी फोकस कर रहे हैं कि हमारा एक सेहतमंद माशरा हो, लोग सेहतमंद हो और बेहतर से बेहतर वो अपने लिए, घर के लिए, मुल्क के लिए, माशरे के लिए मुफीद शहरी साबित हो सकें। आखिरी सवाल, मैं देखता हूँ कि आपके चंद दोस्तों का एक ग्रुप जिसने आपको पुश किया था, डॉक्टर CM हनीफ साहब, चीफ एग्जेक्टिव लेडीज़ एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, प्रोफेसर डॉक्टर अमजद महमूद खान, साबिक प्रिंसिपल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर, डॉक्टर रियासत अली चौधरी, ये लोग थे जिन्होंने कहा कि आप चलिए इस काम में। फिर आप जब इस काम में आए तो ग्रुप 77, इसमें मुझे याद है कि चौधरी मोहम्मद शकील साहब, रेडियो आज़ाद कश्मीर के साबिक कंट्रोलर,
इसी तरह शबीर साहब जो हैं राइटर, बड़े अच्छे लिखारी हैं, शबीर शाह साहब, और दीगर लोगों की मैं चाहता हूँ कि नाम लोगों के आप ज़रूर लें, उनकी सताइश के लिए नहीं, उनकी तारीफ़ के लिए नहीं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा एक जगह पहुँच के इंसान इस चीज़ से बेनियाज हो जाता है, हो जाना भी चाहिए, लेकिन लोगों को तरगीब देने के लिए और कुछ लोगों के मैं चाहता हूँ नाम ले जो कि बढ़ चढ़ के आपका साथ दे रहे हैं। इसमें आज भी हमारी एक मीटिंग हुई बड़ी तवील, और कुछ प्लानिंग हमने की, नए मंसूबे बनाए, किस तरीके से हम बेहतर से बेहतर सर्विसेज दे सकते हैं मरीज़ों को। उसमें से शबीर शाह साहब का आपने नाम लिया, शकील साहब का नाम लिया आपने, उनके अलावा आगा शबर हुसैन, चौधरी जुल्फ़कार साहब, साजिद हमीद साहब और दीगर बेशुमार दोस्त जो हमारे, वो जो मुझे जहाँ पे कोई मुश्किल पेश आती है, जहाँ पे मुझे कोई मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी सहारे की ज़रूरत होती है, वो सारे मेरा साथ देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें उम्मीद है, बल्कि बात हुई है, इसको हमने फ़ाइनल करना है। वारिस जलाल साहब मस्ट के जो साहब का रजिस्ट्रार हैं, वो इसमें बड़ा अहम रोल पहले भी अदा करते रहे, आइंदा उनमें उम्मीद है कि वो मज़ीद बेहतर अपना रोल अदा करेंगे। अख्तर मीर साहब MDA से रिटायर हुए हैं, आसफ़ रशीद साहब मेरे क्लास फेलो भी हैं ग्रुप 77 के। तो इस तरीके से एक बड़ी तवील फहरिस्त है जो लोग ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं पहले भी ये बात की और दोबारा इस बात को रिपीट करता हूँ कि ये मेरा डायलिसिस सेंटर नहीं है, और ना ये आपका है, ना किसी फ़र्द वाहिद का है, ये हमारा इस शहर का है। और हमें जो अल्लाह ने नवाजा, जो पोजीशन दी, जिस मुकाम पे अल्लाह ने पहुंचाया, उसका तकाजा ये है कि हम उसका शुक्र अदा करने के लिए अपने हिस्से का काम करें। और मैं ये भी कहता हूँ कि जो आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, हम ये नहीं कहते कि जी आप पैसे ही दें या लाखों रुपए दें। जो अल्लाह ने आपको तौफीक दी, अगर आपके अल्लाह ने हुनर दिया है, जैसे आप शुरू से हमारे साथ हैं, हर मुश्किल मौके पे आपने साथ दिया हमारा पैगाम पहुंचाने में, तो ये एक जो अल्लाह ने स्किल आपको दी, आप उसका सदका दे रहे हैं, हमारा पैगाम पहुंचा रहे हैं। इसी तरह अगर किसी को IT का काम आता है, किसी को कोई और हुनर आता है, वो भी नहीं कर सकता, मगर सिर्फ वक्त अपना दे दें। जो आपके पास वक्त है, आए हमारे पास बैठें, कोई मशवरा दें, कोई हमारी बेहतरी के लिए, मरीज़ों की बेहतरी के लिए कौन सी सर्विस हम जो है हमारे कहाँ पे हम देखें, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें हम ये कहें कि जी ये तो बस वो मुकम्मल होगी या ये बहुत उम्दा होगी। अल्लाह की ज़ात है जो हर ऐब से पाक है। इंसानों के अंदर कमज़ोरियाँ, कोताहियाँ, गलतियाँ, सब कुछ होता है। खुदा का पुतला इंसान तो मेरे अंदर भी हो सकते हैं, मेरी टीम के किसी फ़र्द के अंदर, मेरे स्टाफ के अंदर, तो शहर का हर बंदा, और ज़रूरी नहीं है कि मेरी उम्र का बंदा हो, मुझसे बड़ा हो तो मुझे सिखाएगा, हम एक छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं। तो हर बंदा अपने हिस्से का किरदार अदा करे, जो बजाय वो शेर, आप ज़्यादा चूँकि लिटरेरी आदमी है, मैं ज़रा बेअदब किस्म का आदमी हूँ, तो क्या है शेर के शिकवाए जुल्मत शब से कहीं बेहतर था अपने हिस्से का चिराग जलाते जाएं। जितना कर सकते हैं, जो जिस कैपेसिटी में कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, मोबाइल आजकल हर बंदे के हाथ में होता है, हमारा मैसेज ही शेयर कर दें, उसको लाइक कर दें। हो सकता है कि आपके कंटेक्ट्स में किसी के पास जाए, अल्लाह किसी के दिल में बात डाल दे, और जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, वो उस तरीके से हल हो जाएं। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा फ़र्द हो नहीं सकता माशरे का जो बिस्तर पे लेटा हुआ मरीज़ है, वो भी कम अज़ कम मोबाइल के ज़रिए तो कुछ कर सकता है। तो जो जितना कर सकता है, जितनी अल्लाह ने हिम्मत तौफीक दी, और सवाल भी उतना ही होना है। अल्लाह आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने फ़लाँ काम इतना क्यों नहीं किया, वो पूछेगा ये दिया था, इतने के बराबर क्यों नहीं किया। तो इसलिए हर फर्द जो सुन रहा है, देख रहा है, उससे अपील है कि आए देखें, और जो वो कर सकते हैं, जिस शक्ल में कर सकते हैं, हमारा साथ दें। रमज़ान मार्च के महीने में आना है। मुझे आलिम हजरात जो कि इस चीज़ का इल्म रखते हैं, इन मसाइल का, मैंने उनसे पूछा कि क्या रमज़ान ही के महीने में ज़कात देने का सवाब होता है, तो उन्होंने कहा नहीं जनाब, आप जो महीना जारी है, जो साल जारी है, उसमें भी आप ज़कात निकाल सकते हैं। तो सांस का कोई पता नहीं ये डोर कब टूट जाए, दिल का कोई पता नहीं कब ये थम जाए,
ज़िंदगी की कुछ खबर नहीं कब ख़त्म हो जाए। आइए जो लम्हा मौजूद है इसमें अल्लाह की दी गई मोहलत को, इस तौफीक को गनीमत जानते हुए अपना अपना हिस्सा नेकी के कामों में डालते चले जाएं। डॉक्टर ताहिर साहब के नंबर्स मैं इस प्रोग्राम के साथ आपको दे दूंगा। मेरी दरख्वास्त होगी, ख़ुद आइए आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर आज़ाद कश्मीर को ख़ुद देखिए, सरप्राइज़ विज़िट दीजिए, लोगों से जाके जो सवाल करना चाहते हैं, कुरेदना चाहते हैं, इवन इनकी बुक्स जाके चेक करना चाहते हैं, कर लीजिए। दिल मानता है तो अल्लाह को दीजिए, अल्लाह के साथ तजारत कीजिए। रब जाने आप जाने। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय।